आत्मा के कारक ग्रह सूर्य बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं, गोचर करने वाले हैं और अगले 1 महीने तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, ज्योतिष के कुछ ग्रंथ कहते हैं कि जब भी सूर्य कन्या राशि में जाते हैं तो उसमें स्त्री गुण आ जाते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है तो उसमें जब स्त्री के गुण आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें बढ़िया तो और कुछ चीज़ें खराब होंगी। शांति बढ़ेगी लेकिन ईगो कम होगा। जो भी लोग कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, हीलिंग में हैं, डॉक्टर हैं या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट हैं, उन सब लोगों को लाभ होगा। सूर्य यहाँ पर नीचा अभिलाषी है। नीचा अभिलाषी का मतलब ये होता है कि सूर्य कन्या के बाद तुला राशि में जाएंगे और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि सिंह से कन्या में आए, अब कन्या से नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी शक्ति, उसकी पावर कम हो जाती है। तो सूर्य इस राशि में कमजोर होते हैं क्योंकि सिंह राशि को छोड़कर अब वो कन्या में है और कन्या से तुला में जाएंगे, यानी सिंह और तुला के बीच में है, कन्या में। तो सूर्य जो है थोड़े से आपके कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे, या कहेंगे मध्यम फल देंगे, कम फल देंगे। सूर्य प्रकाश का ग्रह है। सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व है। इसलिए सूर्य कन्या राशि में बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है ना वो धरती को चीर कर आगे नहीं जाती, वहीं पे खत्म हो जाती है। इस बीच में जब ये गोचर होगा तो पितृपक्ष भी आएंगे और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम करना मना होता है, नए काम की शुरुआत करना मना होता है। तो सूर्य के साथ शत्रु ग्रह केतु भी बैठे हुए हैं कन्या राशि में और केतु और सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। तो सूर्य की पावर यहाँ पर और कम होगी। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि सूर्य और केतु पर पड़ रही है, जिससे बुरे परिणामों में कमी आएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब आपके लिए ये गोचर मध्यमकारी रहेगा या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 100% यहाँ पर सूर्य आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है, तो ठीक ठीक रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपकी कोई समस्या है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान से कुंडली देखिए। सूर्य जो है वो तृतीय भाव में जा रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य आपके धन भाव यानी दूसरे भाव के स्वामी हैं, वाणी भाव के स्वामी हैं। इस वक्त आपका पूरा ध्यान पैसा कमाने में रहेगा, परिवार की जरूरतों पर रहेगा। अब जानते हैं कि तीसरा भाव से हमें क्या देखना चाहिए। तीसरा भाव जो है कुंडली का वो संचार है, कम्युनिकेशन है, यात्रा है, भाई बहन है, मानसिक बुद्धिमत्ता है, आपकी आदतें हैं, आपके शौक है। ये भाव जो है ना ये पराक्रम का भाव है। ये भाव जो है ये बाजुओं का भाव है, यानी बाहुबल, बाजूबल। यह भाव जो है आपके पड़ोसियों को दिखाता है, गपशप को दिखाता है। जो लोग बैठ के हम लोग गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं इधर उधर की, छोटी छोटी बातों का है। ये भाव जो है पराक्रम का है, बाजू का है। तृतीय भाव लेखन का भी है, यानी राइटिंग का भी है, स्पोर्ट्स का भी है, एथलीट्स का भी है, मौज मस्ती का भी है, उत्तेजक गतिविधियों का भी है। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, शरीर में ये हाथ को दिखाता है, गर्दन को दिखाता है, अपने शोल्डर को दिखाता है, कॉलर बोन को दिखाता है, और जो हम सांस लेते हैं इस प्रक्रिया में जो नली का प्रयोग होता है उसको दिखाता है, श्वास नली को। सूर्य जब यहाँ पर यानी सूर्य नारायण जब आपके तीसरे भाव में बैठेंगे तो आपका कम्युनिकेशन, आपका संचार जो है उसके माध्यम से आप धन कमाएंगे। यात्रा से आप अपने शौक़ पूरे करेंगे। यात्रा वगैरह आपकी खूब होगी, भागदौड़ होगी, लोगों से बातचीत खूब होगी। लोग जो है ना आपसे मिलना जुलना खूब हो जाएगा लोगों से, लोग आपको जानेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बड़े चिंतित रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आप कहेंगे खूब पैसा कमाना है, बच्चों को नंबर 1 बनाना है। आप ज्ञान बांटेंगे भी और
और दूसरों से ज्ञान लेंगे भी, यानी अपना एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करेंगे और दूसरों से उनका एक्सपीरियंस अपने अंदर लेकर आएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। आप अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर होंगे। आप सफलता पाने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे, यानी आप हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठने वाले हैं। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और एक्स्ट्रा मेहनत करके आप और सफल होते चले जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, आपको पता है कि मैं कर लूँगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप अपने करियर को बहुत मजबूत यहाँ पर बनाएंगे, हर काम को पूरा करेंगे, साम दाम दंड भेद से आप दूसरों से अपना काम निकलवा लेंगे और दूसरों को शिक्षा भी देंगे और दूसरों की शिक्षा से खुद को भी सुधारेंगे, अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे लोगों से, यानी आप सुनेंगे भी दूसरों की और दूसरों को सुनाएंगे भी। बात करने की आपके अंदर अद्भुत क्षमता होगी। दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों से ज्ञान लेना, ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अमीर होंगे, अपने कहते हैं अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से पैसा कमाएंगे। ईश्वर की कृपा से आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। व्यवसाय में आपकी जो प्लानिंग्स हैं, बिजनेस में, वो सफल रहेंगी। नौकरी में आपकी प्लानिंग सफल रहेंगी। बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई के लिए एक शेड्यूल बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया है, वो हिट हो जाएगा। बढ़िया धन कमाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत मोर्चों को यानी पर्सनल लाइफ में आपको खुशियां मिलेंगी। दरवाजे पर आपकी खुशियों के अंबार लगेंगे, यानी खुशियां ही खुशियां आपके दरवाजे पर होंगी। धन कमाने के नए रास्ते आपको सूर्य यहाँ पर खोल देंगे और आप 1 नहीं 2 नहीं 4 6 रास्तों से पैसा कमाते हुए अमीर बन जाएंगे। परिवार के साथ खुशियों के पल बिताएंगे, बड़े बूढ़ों के साथ घर के एंजॉय करेंगे और अचानक से आप घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने निकल सकते हैं। सेहत बढ़िया रहेगी। आप अपने बाजू बल, अपने पराक्रम, अपनी ताकत, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत से धन प्राप्त करेंगे, चाहे नौकरी में हो, व्यवसाय में हो। बच्चे पढ़ाई से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। सेहत बढ़िया रहेगी। भौतिकवादी होंगे, यानी पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा भी करेंगे ऐशो आराम पर, छोटी मोटी जरूरतों पर खर्चा करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि पैसा नहीं है, भाई पैसा है, लो, जो लेना है वो ले लो, यानी खुश रहो और खुश रहने दो। परिवार में जर और जोरू के, यानी कुछ फैमिली में ऐसे झगड़े हो सकते हैं जो जमीन को लेकर हो, वहां पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। परीक्षा, प्रतियोगिता, कंपटीशन, एग्जाम में सफलता आपका इंतजार कर रही है, जाइए और सफलता को ले आइए। पैसों की बचत भी आप करेंगे, आत्मनिर्भर होंगे, पैसे जोड़ेंगे भी और दानवीर भी होंगे, यानी लोगों की हेल्प भी करेंगे। भुजा बल के स्वामी होंगे, यानी अपनी मन मर्जी से काम करेंगे। आपके भाई बहन विदेश जा सकते हैं, उनके लिए भी आप कुछ करेंगे। कच्चा दूध का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, भगवान सूर्य को नमस्कार करते रहिए। बेहतर समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। सूर्य आपके जीवन में जो अंधकार है उसको समाप्त करके आपके जीवन में खुशियां और संपन्नता ला रहे हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि घरेलू कुछ झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े, उनमें ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, फंसने की कोशिश मत करिएगा। 2 लोगों की लड़ाई में अपना साइड रहिएगा। बहुत ज़रूरत हो तभी बोलिएगा। बढ़िया समय है बिजनेसमैन के लिए, बढ़िया समय है नौकरी वाले के लिए, बढ़िया समय है स्टूडेंट के लिए, बढ़िया समय है महिलाओं के लिए, बढ़िया समय है बुजुर्गों के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो ये शानदार महीना आपका बीतने वाला है। दिवाली से पहले एक अच्छी दस्तक होगी। हाँ, एक बात और भी है कि यहाँ पर केतु भी सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जिसकी वजह से केतु के अशुभ प्रभाव कम होंगे और गुरु की शुभ दृष्टि से आपके काम बनते 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 एंड में बन जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और एक बार जन्म कुंडली दिखाइए और सारी जिंदगी अपने ग्रहों को मजबूत पाइए और खूब ऐश करिए। राधे राधे। अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा रत्न है जिसको पहनने से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा, लाजवंत रत्न। ये लाजवंत रत्न ही एक ऐसा रत्न है, इसको पहनकर आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को भूल सकते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों से शांति, काल सर्प दोष या अन्य बुरे दोषों से शांति, पितृदोष से भी शांति। इसके साथ साथ आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने नजर लगा दी है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ गया है, आपकी मानसिक स्थिति बेकार हो गई है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, आप व्यापार को ठीक से चला नहीं पा रहे, आप अपनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, नौकरी में रोज आपको 4 बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छा करने के बाद भी रिश्ते टूटते जा रहे हैं,
सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आपको ये लाजवत रत्न मदद कर सकता है। ये लाजवत रत्न जो है ना, ये उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो शत्रु आपके आसपास हैं लेकिन आप जिन्हें देख नहीं पाते। ये लाजवत रत्न उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लाजवत रत्न बड़े बड़े अशुभ ग्रहों को शांत करके जीवन में खुशहाली लेकर आता है। जीवन की तमाम समस्याएं, चाहे वो नौकरी की हो, शादी की हो, एजुकेशन की हो, करियर की हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्यार की हो, इन सब को हल करने की क्षमता, ताकत रखता है लाजवत रत्न। पुराने जमाने के राजा महाराजा इस लाजवत रत्न के महल बनाते थे, सिंहासन बनाते थे, उस पर बैठते थे ताकि शत्रु छू भी ना सके, नजर ना लग सके। आप भी इस रत्न को पहनकर, अंगूठी में या चेन में, लॉकेट में पहनकर जीवन के तमाम समस्याओं से, रोगों से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। L8 इसका कोड है और ऑर्डर करिए, और ये बहुत ही कम दामों में आपको हमारे संस्थान से दिया जा रहा है। इसकी कीमत मात्र 999 है, 999 रुपए। और इसके साथ में आपको किस्मत जगाने वाला एक और रत्न दिया जाएगा। वो रत्न है पायराइट। पायराइट रत्न मां लक्ष्मी को आपके घर लेकर आएगा, यानी कि लाजवत रत्न आपके जीवन में सारे सुख देगा, और पायराइट रत्न आपके जीवन में धन दौलत, प्यार, इश्क, मोहब्बत देगा। तो इन दोनों रत्नों को अगर आप पहनना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। इनकी कीमत है 999। राधे राधे।